अच्छा, नेक्स्ट आपके पास काइंड है इक्वल एंड इक्वलेंट सेट्स। ठीक है, इक्वल और इक्वलेंट सेट तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि इक्वल कौन से सेट्स होते हैं और इक्वलेंट कौन से सेट होते हैं। ठीक है, द सेट two sets A and B are equal if every element of A is present in B and every element of B is present in A। ठीक है, इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि आपके पास अगर एक A हो, ठीक है, उसमें सारे एलिमेंट्स, और एक आपके पास सेट B हो, उसके सारे एलिमेंट्स जो है यानी उसके बिल्कुल वो सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल में भी दे दिया है कि यानी ए जो सेट है उसमें भी 5 7 9 है, बी जो सेट है उसमें तरतीब तो चेंज कर दी है उन्होंने कि यानी 9 5 7, लेकिन वही एलिमेंट्स हैं ना जो ए में हैं और वही एलिमेंट्स इन्होंने बी में भी रख दिए हैं। ठीक है, तो सेम एलिमेंट्स हैं, आपने ये ध्यान में रखना है, यानी जहन में आपके होना चाहिए कि अगर एक में 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, तो दूसरे में भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर एक में 2 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। और दूसरा, उसकी एंट्रीज़ जो है यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होनी चाहिए, यानी बिल्कुल टोटली जो एक जैसे सेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। जैसे आपको ये बता दिया कि ए इक्वल टू बी, बेशक यहाँ पे आप का जो है देखें, ये सेट में देखें 5 7 9 है, यहाँ 9 5 7 है, तो ये इक्वल है। हाँ, अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है या यहाँ पे ए में आपके पास 2 नंबर्स होते हैं और बी में आपके पास 1 वैल्यूज़ होती है, तो फिर आपके पास क्या है, ये इक्वल सेट ना कहलाया जाता है। लेकिन आपके ने ये बात जहन में रखनी है कि इक्वल में हर चीज़ सेम होती है। ठीक है, यानी नंबर्स और उसकी जो काउंटिंग है वो बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देख लें कि टू सेट्स P and Q are equivalent if both have same numbers of elements, for example। ठीक है, A E I O U एंड Q में आपको दिया 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप ये देखें उन्होंने इक्वलेंट क्या होता है। ठीक है, इक्वलेंट ये होता है कि उसमें आप अगर काउंट करें यानी एक P में कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल 5 है, और Q में कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल 5 है, लेकिन इनमें देखिए जो एंट्रीज़ है ना, जो एलिमेंट्स है वो चेंज है, यानी एक में अल्फ़ाबेट्स दिए हैं और एक में नंबर्स दिए हैं। ये क्या कहलाया जाएगा, इक्वलेंट। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, इक्वलेंट होगा। अब ये देखें कि आपके पास आपने ये क्या जहन में रखना है कि इक्वलेंट आपके पास क्या होता है और इक्वल में क्या फ़र्क है। अब ये भी एक नोट याद रखें कि इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्वलेंट। अब देखिए इक्वल जो सेट होते हैं वो तो इक्वलेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वलेंट में उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी एंट्रीज जो उनकी है वो सेम होनी चाहिए। बेशक जितनी मतलब कुछ भी लिखा हो, 2 3 4 5 लिखा हो, एक में आपके पास अल्फ़ाबेट्स लिखे हों, एक में प्लस वैल्यूज़ लिखे, एक में माइनस वैल्यूज़ लिखे, ये कोई फ़र्क आपका नहीं इस पे पड़ेगा इक्वलेंट पे। ठीक है, बस आपने काउंट करना है कि अगर एक सेट में 5 वैल्यूज़ हैं तो दूसरे सेट में 5 होनी चाहिए, अगर एक में 4 है तो दूसरे में भी 4 होनी चाहिए। फिर चाहे उसमें जो भी लिखा हो, माइनस की वैल्यूज़ लिखो, एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर्स की लिखी हो, उससे नहीं, तो वो क्या होगा, इक्वलेंट सेट होगा। और इक्वल क्या है, बिल्कुल सेम सेट्स होते हैं। ठीक है, जगह आगे पीछे हो सकती है लेकिन सेम है, यानी अगर आप इसी एग्जांपल को ले लें, अगर यहाँ पे आपके पास AEIOU है और यहाँ पे भी यही होता AEIOU, लेकिन इसको आगे पीछे लिख लेते तो फिर ये इक्वल बन जाता, लेकिन अब ये क्या है, ये इक्वलेंट है। तो यहाँ पे आपने ये नोट भी याद रखना है कि हर इक्वल सेट जो होता है वो इक्वलेंट होता है, लेकिन हर इक्वलेंट सेट जो है वो इक्वल नहीं होता। ठीक है, एक और बात जो आपने अपनी मेमोरी में रखनी है, ठीक है, वो क्या है कि ये सैम्पल देके, ठीक है, इस निशान को हम कहाँ यूज़ करते हैं, और के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एंड के लिए।